हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है और इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बांधकर वापस वहीं फेंका जाए जहां से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो। और मेरे जो भी कलेक्टिव्स ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं, उन सब के आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस किया जाए। हर प्रकार की नेगेटिविटी को बैकफायर किया जाए, बांधकर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहां से वो नेगेटिविटी आई हो। मेरे कलेक्टिव्स के आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस किया जाए। मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में अगर किसी भी प्रकार के ब्लॉकेज हों तो उन ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांधकर वापस वहीं फेंका जाए जहां से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर, मल्टीप्लाइड इनटू 1000 टाइम्स। बैकफायर। थैंक यू, इट्स डन। थैंक यू। सो आगे बढ़ने से पहले मैं ग्रैटिट्यूड शो करना चाहूँगी। माँ पृथ्वी को थैंक्स करना चाहूँगी, डिवाइन एनर्जीज को थैंक्स करना चाहूँगी, सभी गुरुजन को मैं थैंक्स करना चाहूँगी, जितने भी ह्यूमैनिटेरियंस इस पृथ्वी पर अपना योगदान दे रहे हैं, इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज करने में मदद कर रहे हैं, जीव जंतुओं की सेवा करके, पेड़ पौधे पशु पक्षियों की सेवा करके अपना योगदान दे रहे हैं, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी। और मैं थैंक्स करना चाहूँगी सभी जीवों को, सभी पेड़ पौधे पशु पक्षियों को जो यहाँ की वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी। और मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपनी प्यारी सी डिवाइन फैमिली को और उन डिवाइन फैमिली मेम्बर्स को भी जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मुझे स्पेशल फील कराया है। एक्स्ट्रा माइल जा कर के उन्होंने मेरे लिए ये एफ़र्ट किया है, तो क्योंकि उन्होंने मुझे स्पेशल फील कराया है, इसलिए मैं भी उनको स्पेशल फील कराना चाहती हूँ और ये एनर्जी रेसिप्रोकेट करना चाहती हूँ। सो मैं उन सबके नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ। सबसे पहला नेम आ रहा है लक्ष्मी। थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक्स अ लॉट। ईश्वर चंद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ईश्वर जी। रोशनी अग्रवाल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रोशनी। शुभांगी शिंदे सतीश, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट शुभांगी। लीना, थैंक यू लीना, थैंक्स अ लॉट। रश्मिता स्वेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रश्मिता जी। स्मिता दिगंबर चौधरी, थैंक यू सो मच स्मिता, थैंक्स अ लॉट। ममता कुमारी, थैंक यू ममता जी, थैंक्स अ लॉट। विश्व रत्न चतुर्वेदी, थैंक यू विश्व रत्न जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सीमा फू, थैंक यू सीमा जी, थैंक्स अ लॉट। कृष्णा कंवर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट कृष्णा। कौशल भावी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट कौशल जी। आदि रॉय, थैंक यू सो मच आदि, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। दुर्गेश सिंह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दुर्गेश जी। मृत्युंजय SWN, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मृत्युंजय जी। सुहानी पंथी, थैंक यू सो मच सुहानी जी, थैंक्स अ लॉट। राजा साहिब, थैंक यू सो मच राजा जी, थैंक्स अ लॉट। एस ग्रोवर, थैंक यू सो मच एस ग्रोवर, थैंक्स अ लॉट। मोहिनी श्रीवास्तव, थैंक यू सो मच मोहिनी जी, थैंक्स अ लॉट। अरूप हलदर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अरूप जी। मीना, थैंक यू मीना जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। सागर वाले, थैंक यू सो मच सागर वाले, थैंक्स अ लॉट। खुनसियात अबो, थैंक यू सो मच खुनसियात, थैंक्स अ लॉट। यास्मीन मारूफा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट यास्मीन। आदि रॉय, थैंक यू वंस अगेन आदि, थैंक्स अ लॉट। दिनेश पटेल, थैंक यू सो मच दिनेश जी, थैंक्स अ लॉट। शीतल शिंदे, थैंक यू सो मच शीतल जी, थैंक्स अ लॉट। तेजेश्वरी साहू, थैंक यू सो मच तेजेश्वरी जी, थैंक्स अ लॉट। परिमाला, थैंक यू सो मच परिमाला, थैंक्स अ लॉट। जूही मोमाया, थैंक यू सो मच जूही जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। ममता कुमारी, थैंक यू सो मच ममता जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। मनोज कुमार, थैंक यू सो मच मनोज जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। ताहिरा जी फ्रॉम लंदन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ताहिरा जी। ममता कुमारी, थैंक यू सो मच ममता जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और जिन्होंने मुझे स्पेशल फील कराया है। मैंने उन सबके नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है। मैं चाहती हूँ आपकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेस है वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करें। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।
सो ये एनर्जी चेक रीडिंग है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या एनर्जी आ रही है मेरे कलेक्टर्स के लिए ये मैं पिक करूँगी। देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं। एंड आपके हेटर्स ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके भेजे हुए जो साइकिक अटैक्स हैं, उनके भेजे हुए जो भी स्पिरिचुअल अटैक्स हैं, वो उनकी तरफ इतनी ज़्यादा तेज़ी से बैकफायर होने वाले हैं। उन्होंने आपकी काइंडनेस को अटैक किया था, उन्होंने आपकी काइंडनेस को छीनने का प्रयास किया, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा अपने बर्ताव से उन्होंने आपको ट्रिगर करने का पूरा प्रयास किया ताकि जिस लो वाइब्रेशन में वो रहते हैं उसी लो वाइब्रेशन में आपको भी ड्रैग किया जा सके। सो उन्होंने आपकी काइंडनेस को अटैक किया था, लेकिन ये सब कुछ बैकफायर हुआ है। ठीक है, उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस है मेरे कलेक्टर्स के लिए। ओके, ट्रुथ, सत्य आपको पता चलने वाला है। ठीक है, समथिंग अबाउट ट्रुथ, सच्चाई आपके सामने आने वाली है। आपको सत्य से अवगत कराया जा रहा है। ठीक है, ईश्वर आपकी तरफ सच्चाई को लेकर आ रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, आपको फ्लेक्सिबल रहना है। जो भी परिस्थिति आपके जीवन में रहती है उसको लेकर के आपको फ्लेक्सिबल रहना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सख्त रवैया आपको नहीं अपनाना है। यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल, तभी आप थ्राइव करेंगे, तभी आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल, ज़्यादा स्टर्न नहीं रहना है परिस्थिति के साथ, बहुत ज़्यादा परिस्थिति को लेकर के बहुत ज़्यादा फर्म नहीं रहना है आपको। ठीक है, एडजस्ट करना है, जैसी परिस्थिति हो उसी प्रकार से आपको एडजस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। समथिंग अबाउट सक्सेस, बड़ी सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। आपको ये चीज़ क्लियरली दिख नहीं रही है, लेकिन ये सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं इस कार्ड में, जो ब्लैक पैंथर है ये क्लियरली दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये डार्कनेस में छिपा हुआ है। तो ये आपकी जो सक्सेस है ये अनएक्सपेक्टेड है। आपके हेटर्स ने ये सक्सेस एक्सपेक्ट नहीं करी थी, उन्होंने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी है। समथिंग अबाउट टाइगर, समथिंग अबाउट ब्लैक पैंथर, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विजिट कर रहा है कहीं। समथिंग अबाउट ट्रुथ, कुछ सच्चाई आपके सामने आ रही है। या मुझे यहाँ पर ये जो क्लाउड है ना, इस क्लाउड से किसी प्रकार की भविष्यवाणी होती हुई दिख रही है ऐसी। सो आपको हो सकता है कहीं से कुछ साइन मिले, कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है किसी ना किसी प्रकार से। या लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं जो मेरे कलेक्टर्स की तरफ आ रहे हैं। या आपको कुछ झूठ जो आपसे बोले गए थे ना वो एक्सपोज होने वाले हैं। ठीक है, आपको कुछ सच्चाई पता चलने वाली है। ईगो चेक, कोई अपनी ईगो को चेक कर रहा है। इंटरेक्शंस आर फोर्सिंग यू टू कन्फ्रंट योर ओन ईगो, कोई अपनी खुद की ईगो को चेक कर रहा है, कोई अपनी खुद की गलतियों पर ध्यान दे रहा है। पुश एंड पुल है बहुत ज़्यादा। द पुश एंड पुल इन द रिलेशनशिप कॉजेज इमोशनल इंस्टेबिलिटी, या आपके रिलेशनशिप में इंस्टेबिलिटी आती है, बहुत ज़्यादा पुश एंड पुल है। ओके, और क्या मैसेज है। अनस्पोकन टेंशन, सो किसी प्रकार की टेंशन है किसी को और ये चीज़ आपको बताई नहीं गई है, उन्होंने आपसे बताई नहीं है ये चीज़। कुछ प्राइवेट मैटर हैं जो पब्लिक में आ सकते हैं, कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो पब्लिकली एक्सपोज हो सकते हैं। आपसे कुछ झूठ बोले गए थे, वो चीज़ें पब्लिकली एक्सपोज हो सकती हैं। आपके साथ कुछ गलत बर्ताव किया गया था, कुछ झूठ बोला गया था, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल सकती हैं, वो बातें आपको पता चल सकती हैं कहीं से। कीपिंग टैब्स, समवन इज कीपिंग अ क्लोज आई ऑन योर एक्शंस, कोई आपके हर एक्शन पर नज़र रख रहा है। ओके, ध्यान दीजिए, कोई छिपकर आपके हर एक्शन पर नज़र रख रहा है। कोई आप पर कोई आपकी जासूसी कर रहा है, कोई आपको स्पाई कर रहा है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी लॉयल्टी को टेस्ट कर रहा है, आपके फ्रेंडशिप को टेस्ट कर रहा है। या लॉयल और नॉट, आई एम टेलिंग यू, कोई पर्सन है जो आप पर टैब्स रख रहा है। तो ये कार्ड बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहा है मेरी रीडिंग्स में।
कीपिंग टैब्स ऑन यू, तो डेफिनेटली कोई पर्सन है जो आप पर टैब रख रहा है, कोई आप सो डेफिनेटली कोई पर्सन है जो आपकी जासूसी कर रहा है, ठीक है। उस पर्सन को, किसी पर्सन को इस काम पर लगाया गया है ताकि आपकी जासूसी करी जा सके। इनर कॉन्फ्लिक्ट मेक्स डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट, तो कोई अंदर ही अंदर खुद से किसी की लड़ाई चल रही है, ठीक है, स्वयं से किसी का युद्ध हो रहा है। किसी के मन में ही बहुत सारे मिक्स्ड विचार आ रहे हैं, बहुत सारी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स है। और क्या एनर्जी है, और क्या एनर्जी है मेरे कलेक्टर्स के लिए? ओके, कुछ र्यूमर्स हो रहे हैं, किसी ने र्यूमर्स उड़ाए, कुछ फीमेल्स हैं जो आपस में कुछ र्यूमर्स फैला रही हैं, कुछ फालतू की बातें कर रही हैं, या र्यूमर हैज़ इट र्यूमर्स आर फ्लाइंग इन योर सर्कल, तो आपके सर्कल में कुछ र्यूमर्स, कुछ अफवाह फैल रही है, कुछ झूठी बातें उड़ा रहा है कोई। सेफ स्पेस, अ प्लेस वे यू कैन ट्रूली बी योर सेल्फ एंड फील एट पीस, तो आपको सेफ स्पेस में रहना पसंद है, आपको ऐसे लोगों से दूर रहना पसंद है जो र्यूमर्स फैलाते हैं, आपको ऐसे लोगों से दूर रहना पसंद है जो फालतू की बातें करते हैं, झूठी अफवाह उड़ाते हैं, क्योंकि आपका ऐसा मानना है कि अगर वो दूसरे की अफवाह उड़ा सकते हैं, अगर वो दूसरे के बारे में, किसी दूसरे के बारे में गलत बातें कर सकते हैं, तो वो आपके बारे में भी उस प्रकार की बातें कर सकते हैं, तो दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड। सो आप इस प्रकार के लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं, आप अपने सेफ स्पेस में रहना पसंद करते हैं। द कोल्ड शोल्डर, समवन इज डेलिबरेटली डिस्टेंसिंग देमसेल्व्स, हाइडिंग डिससेटिस्फैक्शन, तो कोई डिससेटिस्फाइड है आपसे दूर जा करके, लेकिन वो जानबूझ के आप के साथ ठंडा बर्ताव कर रहे हैं, आपके साथ दूर दूर रह रहे हैं, कोई जानबूझकर, कोई आपसे जानबूझकर दूर दूर रह रहा है। क्वाइट कंटेंटमेंट, सिंपल कंपेनियनशिप ब्रिंग्स यू पीस एंड सेटिस्फैक्शन, आपकी प्रेजेंस उनको सेटिस्फाई करती है, आपकी प्रेजेंस उनको सेटिस्फैक्शन देती है, लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी वो आपको कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, ठीक है, ये जानते हुए भी वो आपसे दूर दूर रह रहे हैं, या ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन। यू मे अपीयर स्ट्रॉन्ग आउटवर्डली वाइल यू आर फीलिंग वल्नरेबल, तो ये अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आप भी इसी प्रकार से प्रिटेंड कर रहे हैं एज इफ सब कुछ ठीक है, लेकिन हो सकता है आप अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, कुछ टेंशन है जो आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं। बॉटम की एनर्जी आ रही है क्लियरिंग द एयर, तो आप लोग हो सकता है किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने वाले हैं, जो कुछ भी या आप लोग मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करते हुए दिख रहे हैं मुझे आपस में, किसी चीज़ की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ डाउट्स थे। समवन इज डेफिनेटली टेस्टिंग योर लॉयल्टी, कोई आपकी लॉयल्टी टेस्ट कर रहा है, ठीक है, आपका लॉयल्टी टेस्ट हो रहा है, सो बी विजिलेंट, आपका लॉयल्टी टेस्ट चल रहा है। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या एनर्जी आ रही है, और क्या एनर्जी है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, और क्या एनर्जी है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, द फूल, एक रिन्यूअल है आपकी एनर्जी में, एक नयापन है। जस्टिस, कोई मेष राशि वाला व्यक्ति है जो किसी प्रकार की लीगल इश्यूज फेस कर रहा है कोई, ठीक है, किसी मेष राशि वाले व्यक्ति को न्याय मिल रहा है, या एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, क्या मैसेज है, क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी आ रही है मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में, क्या बात होनी चाहिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, द हेरोफेंट,
ओके, बॉटम की एनर्जी आ रही है 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, आपकी कोई विश पूरी हो रही है। कोई पर्सन आपके जीवन से दूर चला गया, कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन से दूर चला गया जो आपको स्टक रखना चाह रहे थे, आपसे लड़ाई झगड़े करना चाह रहे थे। ठीक है, कुछ लोगों के साथ मिलकर आपको स्टक रखना चाह रहे थे, या आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं आने देना चाह रहे थे। ऐसा कोई पर्सन आपके जीवन से दूर चला गया। ये कोई ऐसे व्यक्ति भी हैं जो आपके साथ लड़ाई झगड़ों को शांत करना चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में अब पीस रेस्टोर हो। या तो ये पर्सन हो सकता है अब आपकी अहमियत समझ पा रहे हैं, आपसे दूर जाकर के इनको आपकी अहमियत समझ में आ रही है। ये आपके खुद के पार्टनर हो सकते हैं, इनसे आप हो सकता है इनके साथ आपकी शादी हुई है, मैरिड हो सकते हैं आप। ठीक है, आपकी कोई विश पूरी हो रही है। ये पर्सन, इनको रियलाइजेशन हो रहा है, ये आपकी तरफ अपने कप ऑफ लव के साथ आ रहे हैं, ये आपकी तरफ किसी प्रकार के ऑफर के साथ आ रहे हैं, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, या इनके पास हो सकता है चॉइस थी, बट ये अगर आप इनके साथ मैरिड हैं तो ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ अपने कमिटमेंट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है, ये वही व्यक्ति है जिसने आपके ऊपर मनी को चूज़ किया था, जिसने आपके ऊपर ऐसे पर्सन को चूज़ कर लिया था तब जब आप अर्निंग नहीं थे, तब जब आपके पास पैसे नहीं थे, तब जब आप हो सकता है होम मेकर रहे हों, तब इस पर्सन ने आपके ऊपर किसी ऐसे व्यक्ति को चूज़ किया था जिसके पास मनी था, जिसके पास धन था, पैसा था। चाहे आप कितने भी डेडिकेटेड रहे हो इस पर्सन के लिए, लेकिन इस पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया था। ठीक है, आपके ऊपर ऐसे व्यक्ति को चूज़ किया था। आपके ऊपर हो सकता है इस पर्सन ने ऐसे व्यक्ति को चूज़ किया था जो इस पर्सन को हो सकता है वैलिडेट करते रहते हों, इनकी तारीफ़ें करते रहते हों, चाहे झूठी ही सही क्यों ना हो, चाहे झूठी तारीफ़ें क्यों ना हो, बट वो पर्सन इनकी तारीफ़ें करती रहती हो, करता रहता हो। और इनको हो सकता है उस पर्सन ने किसी प्रकार से कोई गिफ्ट वगैरह दिया हो छोटे मोटे रूप में, जस्ट इनको अपने अराउंड रखने के लिए, ताकि वो आपके ऊपर उनको चूज़ करें, ताकि वो आपके ऊपर उस पर्सन को चूज़ करें, और इन्होंने ऐसा ही किया था। तो ये पर्सन आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं, ये पर्सन आपको चूज़ करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बिकॉज इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। आपके अराउंड इनको सेफ फील होता है, आपके अराउंड इनको होम जैसा फील होता है, घर जैसा फील होता है। ठीक है, आपके अराउंड इनको सुकून मिलता है। ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं, आपका इनके साथ कुछ कार्मिक हिसाब किताब था जो क्लोज हो चुका है, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। ठीक है, आप हो सकता है इनसे दूर हो गए हैं, एंड ये पर्सन पूरी तरह से आप पर फोकस्ड है, इनका फोकस पूरी तरह से आप पर है। ये दूर से ही आप पर नज़र रखते हैं, लेकिन रखते ज़रूर हैं। इनको पता है जो कप ऑफ लव आपने इनको दिया है, जो प्यार आपने इनको दिया है, जो अनकंडीशनल लव, केयर, अफेक्शन जो आपने दिया है, वो अब इनको कहीं नहीं मिलने वाला है। ये बात इनको रियलाइजेशन हो रही है, इस चीज़ का रियलाइजेशन इनको हो रहा है। ओके, आपका जो प्यार है वो अनकंडीशनल रहता है। आप जब किसी को प्यार देते हैं ना, तो आप ये नहीं सोचते हैं कि वो व्यक्ति उस प्यार को रेसिप्रोकेट कर रहा है या नहीं कर रहा। ये आपकी कमी रही है पास्ट में। और आप किसी भी चीज़ को रिसीव करने में बहुत यू आर वेरी बैड इन दैट। आप लोगों को कभी भी अपने लिए कुछ करने नहीं देते हैं। ठीक है, आपको वाकई में अगर उस हेल्प की ज़रूरत होती भी है तो भी आप किसी को अपने लिए कुछ नहीं करने देते हैं। आप प्यार को रिसीव नहीं कर पाते हैं, आपको प्यार को रिसीव करना ही नहीं आता है, वो आपकी प्रैक्टिस में ही नहीं है। आप हेल्प नहीं मांग पाते हैं किसी से, आप किसी से भी हेल्प नहीं मांग पाते हैं, आपको हेल्प मांगने में बहुत दिक्कत होती है। आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग आपके जीवन में रहते हैं, जो आपके अराउंड रहते हैं, वो अगर स्टक सिचुएशन में होते हैं तो उनके जीवन में, उनकी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ जाती है, लेकिन आप वहीं पर स्टक रह जाते हैं। आप अगर ईश्वर से कुछ भी मांगते हैं तो वो डायरेक्टली आपको नहीं दिया जाता है, वो चीज़ किसी और माध्यम से आपकी तरफ आती है। और हो सकता है आपके साथ चीज़ें बहुत लास्ट में होती हैं, बहुत देर से होती हैं।
ठीक है, जब सबका सब कुछ हो जाता है तब लास्ट में आपका नंबर आता है, और आप यूज टू हो चुके हो उस प्रकार की चीज़ों से, राइट। सबको सब कुछ दे दिया जाता है, बट आपकी बारी जब आती है तो लोग आपका नंबर सबसे लास्ट में लगाते हैं। तो आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया एक प्रकार से, आप कभी किसी से मदद नहीं मांगते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ रही हैं, बट अब आपको समझ में आ चुका है कि जो कप ऑफ लव आप होल्ड करते हैं ना, ये अनकंडीशनल है, ये हर कोई डिजर्व नहीं करता है, हर कोई इस प्यार का हकदार नहीं है, ये बात आपको समझ में आ चुकी है। तो अब आप अपने कप ऑफ लव को लेकर के बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत प्रोटेक्टिव हो गए हैं। आप अपना प्यार हर किसी को नहीं देते हैं आसानी से, आप ऊपर ऊपर से हर किसी के साथ अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन अपने प्यार को लेकर के आप बहुत सिलेक्टिव हो गए हैं। ये चीज़ मुझे दिख रही है। आपके जीवन में डेफिनेटली न्यू लव आ रहा है, कोई पर्सन जो आप कोई ऐसे पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं जो आपको आपकी तरह ही प्यार करते हैं। कोई ऐसे पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं जिनका प्यार करने का तरीका बिल्कुल आपके जैसा है, ठीक है, जो आपकी तरह ही अनकंडीशनल वे में प्यार करते हैं, और उनके साथ भी वही सारी चीज़ें घटित हुई हैं जो आपके साथ हुई हैं। आपकी एनर्जी रिफ्रेश हो रही है। आई जस्ट सॉ 1717। अगर आपको रिपीटेड नंबर दिख रहे हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी फ्रेंड्स, तो इसे ज़बरदस्ती फोर्स ना करें। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो तभी इसको कंसिडर करें। आपको जस्टिस दिया जा रहा है, ओके। अनकंडीशनल लव हो सकता है, आप सेल्फ लव भी कर रहे हैं, आप सेल्फ लव से इतने ज़्यादा फुलफिल महसूस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आप कंप्लीट महसूस करने लगे हैं। आप सेल्फ लव भी प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं मुझे। कुछ एडवेंचर होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ एडवेंचरस चीज़ें होने वाली हैं। यूनिवर्स को सरेंडर कर चुके हैं आप। अब चाहे जो कुछ भी हो, आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप डिटैचमेंट सीख चुके हैं, चीज़ों से डिटैच होना सीख चुके हैं। पास्ट में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते थे चीज़ों के साथ, उसकी वजह से आपको बहुत पेन झेलना पड़ा है पास्ट में, ओके। तो अब आप चीज़ों को लेकर के थोड़ा केयरफ्री हो गए। द मून इन रिवर्स। तो डेफिनेटली किसी पर्सन ने कुछ इविल स्पेल्स वगैरह ट्राई किए हैं आप पर, लेकिन उनका असर आप पर नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी विक्ट्री हो रही है। आपके इंट्यूशंस को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। जो भी अटैक्स आपकी तरफ किए जा रहे हैं ना, उनको बैकफायर कर दिया जा रहा है राइट अवे। बिना आपको टच करे वो चीज़ें बैकफायर हो जा रही हैं, बिकॉज आपके अराउंड डिवाइन प्रोटेक्शन है, हैवी प्रोटेक्शन है। या एस ऑफ सोर्ड्स, या आपकी तरफ डेफिनेटली चैलेंजेस भेजे जा रहे हैं, बट एंजल्स आर फाइटिंग बैक ऑन योर बिहाफ। एंजल्स फाइट बैक कर रहे हैं आपकी तरफ। जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी चैलेंजेस भेजे जा रहे हैं ना, एंजल्स उस परिस्थिति से फाइट बैक कर रहे हैं। किसी पर्सन को डेफिनेटली, कोई पर्सन है जो आपकी तरह ही बिल्कुल प्यार करते हैं, जिनका प्यार करने का तरीका बिल्कुल आपके जैसा है, और ये पर्सन गिव अप नहीं करने वाले हैं। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, ये दूर से आप पर नजर रखते हैं, ओके। हो सकता है ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं, आप मैरिड हो सकते हैं इनसे, ये आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आते हुए देख रहे हैं। इनको ऐसा एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपकी बड़ी बेकदरी करी है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि बहुत से लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, आप पावर हाउस हैं पॉजिटिव एनर्जी का, कोई आसानी से आप तक पहुंच नहीं सकता। आपकी एनर्जी को लेकर आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं। तो ये सारी चीज़ें ये नोटिस करते हुए दिख रहे हैं मुझे। अपने ईगो को चेक कर रहे हैं, अपनी गलतियों को चेक कर रहे हैं, आपकी सफलता को देख रहे हैं। ये पर्सन ऐसा भी सोचते हुए दिख रहे हैं मुझे कि इन्होंने आपके जीवन में चैलेंजेस क्रिएट करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, ठीक है। बहुत चैलेंजेस इन्होंने क्रिएट करे। इनका जो बर्ताव है उसको लेकर ये बहुत शर्मिंदा दिख रहे हैं मुझे। इन्होंने आपके साथ जो गलत बर्ताव किया है उसको लेकर ये बहुत इनको शर्मिंदगी हो रही है, और इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा कैसे कर दिया, ये आप डिज़र्व नहीं करते थे। तो ये सारी चीज़ें ये नोटिस में इनके आ रही है। इनके ऊपर से किसी प्रकार का स्पेल भी ब्रेक हुआ है, ठीक है। ये किसी प्रकार के मैनिपुलेशन में थे। इनके दिमाग पर किसी पर्सन ने इनके माइंड को कंट्रोल कर रखा था, अपने हिसाब से एकदम हैक कर रखा था। किसी ने माइंड कंट्रोल कर रखा था,
वो चीज़ ब्रेक हुई है। तो ये नोटिस कर रहे हैं कि इन्होंने आपके जीवन में कितने चैलेंजेस क्रिएट करे, बट आपने हार नहीं मानी है। आपकी प्रोग्रेस को देख रहे हैं या आपकी सक्सेस को देख रहे हैं, आपने कैसे वॉरियर की तरह हर सिचुएशन का सामना किया है, ये सारी चीज़ें ये देख रहे हैं। आप अपनी एनर्जी को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, अपनी प्राइवेसी को लेकर के बहुत आप आप एक रिजर्व पर्सन हैं। अपने इमोशंस का आप तमाशा बनाना पसंद नहीं करते हैं। अपने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं। अपनी प्राइवेसी को लेकर के आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। और इन्होंने आपके साथ क्या क्या बर्ताव किए, क्या क्या गलत चीज़ें करी, किसी पर्सन ने आपके साथ गलत बर्ताव किए, गलत चीज़ें करी, आपके पीठ पीछे बहुत सारे माइंड गेम्स खेले, ये सारी बातें ये नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, किस पर्सन ने आपके अगेंस्ट किस प्रकार के गेम्स खेले, ये सारी चीज़ें इनकी जानकारी में आ रही हैं। और इन्होंने बहुत ज़्यादा कड़ा रुख अपनाया है ऐसे पर्सन के प्रति। इन्होंने ये नोटिस कर रहे हैं कि किसी पर्सन ने कैसे इनको बातों में बहला फुसला करके या इनके ऊपर कुछ स्पेलवर्क्स करके किस प्रकार से आपके साथ आपको बैकस्टैब किया है, और वो व्यक्ति कितना ज़्यादा इमेच्योर है। ये सारी चीज़ें ये नोटिस कर रहे हैं, किस प्रकार से आपके अगेंस्ट माइंड गेम्स खेले हैं किस पर्सन ने। तो ये सारे जो भी जिस पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं ना, उसकी असलियत ये जानते हैं। और ये बात इनके दिमाग में रियलाइजेशन में आ रही है। ये रेस्टलेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो जिस पर्सन ने इंटरफेयर किया है आप दोनों के इस कनेक्शन में, इनके माइंड को कंट्रोल करके, उस पर्सन की असलियत इनके सामने आ रही है। और ये रियलाइज कर रहे हैं कि इनको जो सपोर्ट आपने दिया है, जो स्टेबिलिटी आपने दी है, जो सेफ स्पेस आपने इनको दिया है, जो अनकंडीशनल लव आपने इनको दिया है, यू आर द वन एंड ओनली सपोर्ट सिस्टम ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, आपने इस पर्सन को हर प्रकार से सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली, इमोशनली, ठीक है, हर प्रकार से। ये सारी चीज़ें ये सोचते विचारते दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड है। आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं मुझे इस पर्सन में। ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कैसे आपके साथ सब कुछ ठीक किया जाए, कैसे आपके साथ रिश्तों को ठीक किया जाए। ओके, फ्रॉम 9 ऑफ पेंटिकल्स दिस पर्सन वांट्स टू ऑफर यू 1 more pentacle, that is 10 of pentacles। ये आपको ज़्यादा तो कुछ नहीं दे सकते, लेकिन ये आपको सॉलिड स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें इनको समझ में आ गई हैं। इनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि इनके ऊपर कुछ स्पेलवर्क का प्रभाव था। इनको ये समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है ये चीज़। ये सारे जो लाइज हैं, जो झूठ इनसे बोले गए थे, जो गलत चीज़ें इनके अगेंस्ट करी गई थी, ठीक है। ये जो मैस्कुलिन है, इनको जिस भी प्रकार के मैनिपुलेशन में रखा गया था, ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं। ये सारी चीज़ें इनकी नॉलेज में आ गई हैं, इनको पता चल गई हैं कि किसी पर्सन ने जानबूझकर इनको आपसे दूर रखने के लिए ये सब किया था। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनको रेस्टलेस बना रही हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिसको सोचकर ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं, बहुत बिकॉज आप इनका सेफ स्पेस हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। आपके बराबर सपोर्ट इनको कभी किसी ने नहीं किया है। इनको ये भी पता चल रहा है कि आप दोनों के इस कनेक्शन से किसी को जलन थी, चिढ़ थी, आप दोनों के इस कनेक्शन से किसी को परेशानी थी, और इस पर्सन को इन्होंने ही एंटरटेन किया था। ठीक है, जिस पर्सन ने आप दोनों के इस कनेक्शन को ब्रेक किया है, उस पर्सन को इन्होंने ही एंटरटेन किया था, इन्होंने ही इस पर्सन को बीच में इंटरफेयर करने दिया आप दोनों के इस कनेक्शन के बीच में। ये सारी रियलाइजेशंस इनको हो रही है। इनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि उस पर्सन को आपसे जलन है, उस पर्सन
को आपसे चिढ़ है, जिसकी वजह से उस पर्सन ने ऐसा किया, उनके ऊपर कुछ स्पेल वर्क्स किए, उनके माइंड को कंट्रोल किया, या स्पेल वर्क्स किए, स्पेल वर्क्स एक्सपोज हो गए, ठीक है, सच्चाई सामने आ गई है। तो ये जो सिचुएशन उनको स्टक रखा जा रहा था, उनको बांध कर रखा जा रहा था अपने पास, अपने साथ, तो ये सारी चीज़ें अब these kind of spell works are blown away। या ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रोधित कर रही हैं इनको, बहुत गुस्सा आ रही है इनको, अपने आप पर गुस्सा आ रही है कि इन्होंने ईश्वर के दिए हुए ऑफर को ठुकरा दिया। उनको इतना प्यारा साथी, आपके रूप में इतना प्यारा साथी मिला था, इतना अच्छा सपोर्टर, इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्टर को उन्होंने ठुकरा दिया। सो ये सारी चीज़ें उनको बहुत रेस्टलेस बना रही हैं। आपको अकेला कर दिया उन्होंने। ये सारी चीज़ें सोच सोच कर वो बहुत परेशान है। आप देख रहे हैं कैसे ये पेन उन्होंने आपको दिया, उस स्पेलवर्क के प्रभाव में आकर ये दुख आपको दिया गया, तो ये चीज़ इनको बहुत रेस्टलेस बना रही है। तो ये सोच सोच कर बहुत परेशान हो रहे हो। या ये कॉन्स्पिरेटर बेनकाब हुआ है, कॉन्स्पिरेटर की जो एनर्जी है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। इनको ये अच्छे से समझ में आ चुका है कि ये जो पर्सन है जिसने आप दोनों के अगेंस्ट ये माइंड गेम्स खेले, ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर है। जिसने आपके पर्सन के साथ मिलकर के आपको बैकस्टैब किया, ये पर्सन बहुत इमेच्योर है, बचकानी हरकतें करता है, करती है। इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया गया है, पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है आपके पार्टनर ने। और ये बात हिडन है, ठीक है, हिडन है ये बात कि उस पर्सन ने आपके ऊपर स्पेल वर्क्स किए हैं। आपकी एनर्जी, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, आपकी जो एक भक्त की एनर्जी है, उससे बहुत जलन होती है, उसको बहुत परेशानी होती है, जिसकी वजह से आउट ऑफ जेलसी उसने आपके ऊपर स्पेल वर्क्स किए हैं। आप एक हाई प्रीस्टेस हैं, या ये फ्लर्ट है, प्लेयर है ये। आपके पार्टनर को आपकी अहमियत पता चल रही है, आपकी तुलना किसी से भी नहीं करी जा सकती है। ये बात उनके भेजे में घुस रही है पूरी तरह से, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो। द स्टार, या आपने मैनिफेस्ट किया था, आपने ईश्वर से मांगा था कि आपके पार्टनर को ये सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो, ठीक है। आपने बाउंड्रीज फॉर्म कर ली थी इस पर्सन से, अपने पार्टनर से। ये उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से वॉक अवे कर गए हैं, पूरी तरह से दूर हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि उसके रियल इंटेंशंस इनको पता चल गए हैं, उसकी असलियत इनके सामने आ गई है। उसके जो एक्चुअल इंटेंशंस हैं वो आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा नाक घुसा कर क्यों रह रहा था या रह रही थी, वो आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस क्यों कर रही थी। कोई फीमेल दिख रही है मुझे, तो इन चीज़ों का इनको रियलाइजेशन हो गया है, कुछ तो रियलाइजेशन हुआ है आपके पार्टनर को। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर सेल्फ रिलायंट रहना चाहते हैं इमोशनली, तो अपने पास आप ये रोज क्वार्ट्ज के लव बर्ड्स रख सकते हैं। ये आपके अंदर सेल्फ लव को बढ़ाता है, ठीक है। आप स्वयं से प्रेम करना सीखते हैं, धीरे धीरे करके आपका जो हार्ट चक्र है वो हील होता जाता है, आप सेल्फ लव सीखना शुरू कर देते हैं। सो आप अगर ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के लव बर्ड्स ऑर्डर करना चाहें तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मेरे वेबसाइट www.divine24hours.com पर जाकर भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। या रिमूव्ड योर हार्मफुल थॉट्स, तो आपके हार्मफुल थॉट्स को हटा दिया गया है। जो थॉट्स आपके लिए अच्छे नहीं थे, ये आपके पार्टनर के थॉट्स भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के अंदर उनके मन में कुछ हार्मफुल थॉट्स चल रहे थे, उनको हटा दिया गया है तुरंत। आपकी प्रार्थनाओं को सुना गया है, प्रेयर्स आर हर्ड। पीपल आर मैड, दे कैन नॉट रीड यू, लोग आपको रीड नहीं कर पा रहे हैं। आपको कुछ लोगों ने रीड करने का प्रयास किया, ठीक है, आप के मन में क्या चल रहा है ये जानने का प्रयास किया, लेकिन आपके मन की बात कोई जान नहीं पा रहा है। सो किसी को बहुत गुस्सा आ रही है इस बात पर।
they know what they were doing to you, did everything intentionally and now facing karma. So उस पर्सन को अच्छे से पता था कि वो क्या कर रहा है आपके साथ या क्या कर रही है, और अभी आपके साथ गलत करने का कर्मा भोग रहा है कोई, आपके साथ गलत करने का खामियाजा भुगत रहा है कोई. Their spells backfired to them multiplied into 100. 100 गुना और तीव्रता के साथ उनके द्वारा किए गए स्पेल वर्क्स बैकफायर हुए हैं राइट अवे. या तो जानबूझकर आपकी तरफ स्पेल वर्क्स भेजे गए, आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ हेट्रेड आपकी तरफ स्पेल वर्क्स भेजे गए. ओके, दे डिड evil spell on you out of hatred and jealousy. Yeah, see, I'm telling you, out of jealousy, out of hatred, जलनवश, ईर्षावश आपके ऊपर स्पेल वर्क किए गए. ओके, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं. हो सकता है आपका जन्म बुधवार के दिन हुआ हो, आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं. ठीक है, वेडनेसडे के दिन आपका जन्म हुआ है. यू आर नंबर 1. आपका लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है, बट यूनिवर्स आपको नंबर 1 मानते हैं. आपकी बड़ी पोजीशन हो सकती है किसी आप हो सकता है किसी गवर्नमेंट फील्ड में है, आप हो सकता है किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हैं. ओके, किसी बड़ी पोजीशन पर हैं, कोई लीडरशिप वाली पोजीशन है आपकी. ईगो डेथ, किसी का ईगो जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया है. किसी के अंदर ईगो था, बहुत अहंकार आ गया था. सो किसी की ईगो डेथ हुई है, किसी का अहंकार पूरी तरह से समाप्त हो गया है. गॉड इज़ द ओनली वन हु हैज़ एवर स्टूड अप फॉर यू. तो सिर्फ ईश्वर आपके लिए हमेशा खड़े रहे हैं, आपके साथ रहे हैं, और किसी ने आपका साथ नहीं दिया. ठीक है, सो जब आपका किसी ने साथ नहीं दिया, तब आपका सिर्फ ईश्वर ने साथ दिया. वो हमेशा आपके साथ रहे हैं, वो आपको बताना चाहते हैं. They say that you are hard to deal with now because they cannot walk all over you. So कुछ लोग जो आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेट कर रहे थे, वो ये बातें करते हैं कि क्योंकि अब आप उनके हिसाब से नहीं चलने वाले, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा, आपके साथ डील करना बड़ा मुश्किल हो गया है, आपको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप उनके हिसाब से नहीं चलते हैं. कोई आपके बारे में ऐसी बातें कर रहा है. योर सोल पर्पस इज़ टू बी अ हीलर. आप एक हीलर हैं, ये आपका सोल पर्पस है. आप एक डॉक्टर हो सकते हैं, लोगों को हील करना ये आपका सोल पर्पस है किसी न किसी प्रकार से. ठीक है, आप एक हीलर हैं. या ट्रुथ रिवील्ड, आपको सत्य बता दिया गया है, आपको सच पता चल गया. और आपके जो और ये जो भी मैस्कुलिन पर्सन है, इनको भी सच पता चल गया है, इनको सत्य पता चल गया. ये किसी प्रकार के सत्य से अवगत हो गए. इनको हिडन इंटेंशन क्लियरली दिखने लग गए हैं उस पर्सन के, और ये बहुत ज़्यादा चमत्कारिक है. आपने इस चीज़ की उम्मीद छोड़ दी थी, आपको उम्मीद नहीं थी कि उस पर्सन की आंखें कभी खुल पाएंगी, या वो क्लियरली किसी पर्सन के बैड इंटेंशंस को देख पाएंगे, समझ पाएंगे. ठीक है, या उनकी चालों को समझ पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ है. तो ये चमत्कार ही है. मिरेकल्स के सीज़न में आपका स्वागत है. सो इस प्रकार की मिरेकलस चीज़ें आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं. यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी. सो ये कुछ मैसेज है. ओके, टू मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं. टू मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. योर क्लोजेस्ट फ्रेंड होल्ड ग्रजेस अगेंस्ट यू. सी, आई एम टेलिंग यू, कोई फ्रेंड है जो आपके अगेंस्ट ग्रज होल्ड करता है या करती है, और ये बात डिस्क्लोज हो गई है. ठीक है, आपके पार्टनर को पता चल गई है कि आपके किसी करीबी दोस्त को आपसे ग्रज है. ठीक है, कुछ नाराज़गी है, गुस्सा है, कुछ बदले की भावना है उसके मन में. यू आर माई फॉरबिडन फ्रूट. या आपसे कोई कह रहा है कि वो आप तक कोई आपको पाना चाहता था लेकिन पा नहीं सका. समथिंग अबाउट फॉरबिडन फ्रूट. या वो आपको चाह कर भी नहीं पा सकते. कोई चिढ़ा हुआ है आपसे क्योंकि आप उसके शिकंजे में नहीं फंसे. आपसे कोई चिढ़ा हुआ है, या आपके इस मैस्कुलिन पर्सन से कोई चिढ़ा हुआ है क्योंकि ये जो मैस्कुलिन पर्सन है ये उसके शिकंजे में नहीं फंसे. आस्किंग अदर्स टू हेल्प देम टू स्टॉप यू, बट नो वन वांट्स टू हेल्प देम. सो कोई किसी से हेल्प मांग रहा है कि आपको रोका जाए, आपको किसी ना किसी प्रकार से
स्टक रखा जाए, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। कोई आपका हेटर है जो सबसे मदद मांगता फिर रहा है आपको रोकने के लिए, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। ठीक है। योर फैमिली नोज अबाउट अ बिट्रेयल डन टू यू, तो आपकी फैमिली को पता है कि आपके साथ क्या गलत हुआ है। हो सकता है आपके पार्टनर को पता है कि आपके साथ क्या गलत हुआ है, आपके पेरेंट्स को हो सकता है पता हो कि आपके साथ क्या गलत हुआ है, तो आपकी फैमिली को पता है कि आपके साथ क्या घात हुआ है। पीपल हु सीक्रेटली हेटेड यू विल बी एक्सपोज्ड, तो जो लोग आपसे सीक्रेटली हेट कर रहे थे, जो आपके अगेंस्ट कुछ प्लान प्लॉट कर रहे थे, उनको एक्सपोज किया जा रहा है, बहुत जल्द उनको एक्सपोज किया जा रहा है। योर मैनिफेस्टेशन इज सक्सेसफुल, कॉन्ग्रेट्स, तो आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है उसको फास्ट आपकी तरफ लाया जा रहा है, कॉन्ग्रेट्स। आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं, उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि किसी पर्सन ने जानबूझकर उनको आपके अगेंस्ट भड़काया, उनको आपसे दूर करने का प्रयास किया। ठीक है। यू आर स्टैंडिंग इन योर पावर, और आप अपने पावर में हैं, आपने कभी गिव अप नहीं किया, आपने फाइट बैक किया अपने लिए, आप अपनी वर्थ जानते हैं, आप अपना महत्व जानते हैं। राइट, तो ये सारी चीज़ें रियलाइज करता हुआ दिख रहा है कोई पर्सन। ओके, सो यहाँ पर आ रहा है, यू डोंट नीड अ पर्सन टू प्रोटेक्ट यू, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। सो आपको किसी इंसान की आवश्यकता नहीं है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आपको दिव्य शक्तियाँ डायरेक्ट प्रोटेक्ट कर रही हैं। ठीक है, आप डिवाइन एनर्जीज के प्रोटेक्शन में हैं। सो ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आ रही हैं फ्रेंड्स। आपके मनी को लेकर के यहाँ पर कुछ कार्ड निकालने के लिए कहा जा रहा है मुझे, आपके मनी से रिलेटेड कुछ कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पर फिर से लीडरशिप का कार्ड आया है, समथिंग अबाउट लीडरशिप, कुछ लीडरशिप से जुड़ी हुई बात आ रही है। ओके, समथिंग अबाउट विंडफॉल ऑफ मनी, आपके जीवन में कुछ धन की वर्षा होने वाली है। ओके, समथिंग अबाउट विंडफॉल ऑफ मनी, या यू आर अबाउट टू रिसीव अ विंडफॉल ऑफ मनी और अ पे रेज। Money is currently in a positive cycle. Yeah, this is a great time to treat yourself or make that big purchase. तो अभी ये बहुत अच्छा समय है कि आप अपना ध्यान रख सकते हैं, अपने ऊपर धन खर्च कर सकते हैं, कुछ अपने लिए लेना चाहें तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर धन वर्षा होने वाली है। ठीक है, विंडफॉल ऑफ मनी, एंजलिक हेल्प, आपको एंजल्स हेल्प कर रही हैं, आपके अराउंड एंजल्स है, एंजल सहायता कर रही हैं। या और क्या मैसेज है मनी से रिलेटेड, और क्या मैसेज है मनी करियर से रिलेटेड, क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टर्स के लिए, मनी से रिलेटेड क्या मैसेज है। आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, योर हार्ड वर्क विल बी रिवॉर्डेड सून, कीप इट अप। या कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, painting or any kind of labor work, don't be afraid of hard work. What lasts won't come easy, तो जो चीज़ काफ़ी लंबे समय तक रहती है ना, वो आसानी से नहीं आती है, मेहनत करनी पड़ती है, और आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, इंश्योर कर रहे हैं यूनिवर्स। मनी MJR, या So this card could indicate your career or finances could take a giant leap forward. तो बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ लग रही है। या कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। यू कैन एक्सपेक्ट अ हैप्पी आउटकम व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस। तो बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं आपके मनी को लेकर के, बहुत सारी पॉजिटिविटी दिख रही है। ओके, आपको कॉशन भी किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है आपको कुछ। या यूज़ कॉशन व्हेन मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस, तो जोश में आकर के, क्योंकि इतना सारा धन आपको मिल रहा है, तो जोश में आकर के कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है। ओके, आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है बहुत जल्द। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, and I hope and pray for the best for you in life. Thank you. Thanks a lot. I love you all. Thank you.